नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी खास और बड़ी खबरें। थाना फूलबेहड़ पुलिस के लापरवाही से धूमिल हो रही एसपी खीरी की छवि। लखीमपुर खीरी जनपद के थाना क्षेत्र फूलबेहड़ की पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ग्राम जमुनिया थाना शारदा नगर निवासी प्रार्थी जहरू पुत्र निसार अली ने गंभीर आरोप लगाया कि उसने ढकवा गाँव निवासी रौनक पुत्र सज्जक को विदेश भेजने के लिए पैसे दिए थे। जब पैसे वापस मांगे गए तो विपक्षी ने उसे गोड़वा गांव बुलाकर पैसे देने की बात कही। प्रार्थी जब वहां पहुंचा तो विपक्षी मौजूद नहीं था। लौटते समय मुरवनपुरवा पुल पर पहले से घात लगाए बैठे विपक्षियों ने 2 4 व्हीलर गाड़ियों के साथ प्रार्थी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, लेकिन प्रार्थी किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। इस घटना की लिखित सूचना थाना फूलबेहड़ को तत्काल दी गई, लेकिन अब तक विपक्षी के खिलाफ कोई गिरफ्तारी या कार्यवाही नहीं की गई। सूत्रों को माने तो विपक्षी के थाना फूलबेहड़ में तैनात कांस्टेबल मोनू से भी भगत है, जिसकी वजह से कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। 29 मई 2025 को विपक्षी पुनः प्रार्थी के गांव पहुंचा और खुलेआम जान से मारने की धमकी दी। इस घटना की सूचना भी थाना प्रभारी को दी गई, लेकिन उन्होंने केवल इतना कहा कि मैं कांस्टेबल मोनू से बात करके बताता हूँ। देखने वाली बात यह होगी कि क्या लखीमपुर खीरी के तेज दर्रार पुलिस अधीक्षक इस मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच व विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे या फिर थाना स्तर की मिलीभगत से पीड़ित को न्याय से वंचित रहना पड़ेगा। क्या नाम है? जहरू। पिताजी का? निसार अली। गांव जमुनिया। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? शारदा नगर। क्या मामला है? मामला ये था, हमसे पैसे ले लिए। किसने ले लिए? रौनक और फुरकान दोनों मिलकर। किस चीज की? उन्होंने बोला कि हम लेबर देंगे, काम करने के लिए जाएंगे। हाँ। तो हमने कहा ठीक है। इन्होंने फ्रॉड किया हमारे साथ, लेबर भी नहीं दिया, पैसे मांगने पर धमकी दिया। फिर भी हमारे ऊपर मतलब वहाँ से दबाव था, तो हम लेबर जैसे बना उसे लेकर चले गए। फिर वहाँ भी फ़ोन हमने किया इनके पास, वहाँ से हमने कहा भैया पैसे हमारे दे दो, लेबर नहीं बनी है। तो इन्होंने कहा पैसे, अगर पैसे के लिए फ़ोन करेगा तो मुझको गाली भी दिया, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। फिर हम वहाँ से आए, तब भी हमने इनसे कहा, तब हमको मतलब धमकी मिली। फिर हमने एक एप्लीकेशन दी शारदा नगर में और एक वहाँ फूलबेहड़ में भी। तो वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एप्लीकेशन दे के चले आए, कह ठीक है देख लेंगे। उसके बाद वो रौनक को मिलके उस मोनू सिपाही ने उसे साठ-गांठ कर ली। मोनू सिपाही फूलबेहड़ का है। अच्छा। हाँ, तो उसमें कुछ बात ही नहीं है, वो कुछ बता रहे हैं। फिर उस दिन हमको धुप्पे से बुलाया यहाँ मुरवनपुरा पुल पे, और वहाँ 2 बोलेरो मंगाया और रात में 9 बजे बोला कि चलो हम पैसे देंगे। फिर वहाँ पे हम भी 4-5 लोग गए, तो इन्होंने बुलाया तो वहाँ से करीब 16-17 लोग थे, मारने आए थे। तो हमें पता लगा तो हम वहाँ भाग गए दूसरे रास्ते से। फिर जो लड़का साथ था वो तुरंत फ़ोन किया, कहने लगा कि ऐसी सी बात, इधर मत आना। तो हम दूसरे रास्ते से चले गए। फिर शारदा नगर जाके हम थाने के सामने रुक गए, इतना डर गए यदि उस पे आते तो मार ही देते। अच्छा, तो इसका मतलब है अभी तक कोई प्रकार की तुम्हारी कार्रवाई नहीं हुई है? कोई नहीं रही है। अच्छा, और जो पैसा दिया है उसकी लिखा पड़ी है? हाँ, लिखा पड़ी है ना, हमारे पास स्टाम्प पेपर है उसका। अच्छा, और रिकॉर्डिंग भी सारी पड़ी है उसके लिए। तो क्या उच्च अधिकारियों से कहना चाह रहे हैं? जे हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारा पैसा दिलाने की कोशिश करें। चलिए, ठीक।